ब्रेक के बाद आमने सामने में स्वागत है। और प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 102 जननी एक्सप्रेस, जिसका हाल ही में ठाकुर कौल सिंह द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, लोगों के सुपुर्द की गई। लेकिन 102 जननी एक्सप्रेस से कितना फायदा होगा लोगों को? क्योंकि ये 102 एक्सप्रेस जो है महज महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो बच्चे को जन्म देती है, उन बच्चों को जच्चा बच्चा यानी कहा जाए जच्चा बच्चा को वो सिर्फ घर तक पहुंचाएगी। 6 करोड़ 25 लाख, माफ कीजिएगा 15 लाख की लागत से ये 125 गाड़ियां लाएगी। ये कहाँ तक सही है? ये किस हद तक जनता को ये सुविधा मिलेगी? जी, मैं हमेशा से मानता हूँ कोई भी योजना जो जनता के भले के लिए हो, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका भी यही है जी, कि सकारात्मक योजनाओं को विपक्ष को हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए। पर स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 102 लॉन्च करना बहुत महत्वपूर्ण कदम है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से। परंतु जो 108 की हालत हो रही है उसके प्रति भी उनको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ये जो एम्बुलेंसेस है वो खड़ी हुई मिलती है, लोगों को इससे शिकायतें होना आरंभ हो गई हुई है। कहीं पे गाड़ियां खराब मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि चंडीगढ़ तक हम लोग अपने मरीजों को पहुंचा नहीं पाते हैं। 102 की हालत भी 108 की तरह ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को हमेशा सचेत रहना चाहिए और 102 का लाना स्वागत योग्य कदम है। प्रवीण जी, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आपसे, जेपी नड्डा हमारे हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है, तो उनके स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में बढ़ने से राज्य को कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से। शांता जी जब खाद्य मंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश के लिए, विशेषकर जो पर्वतीय राज्य थे, वहां पर उन्होंने स्पेशल स्कीम चलाई जिसका हिमाचल प्रदेश को फायदा पहुंचा। और अब जब नड्डा जी केंद्रीय मंत्री हैं, नड्डा जी के बारे में बहुत फेमस है कि वो बहुत विजनरी पॉलिटिशियन है और वो खुद भी कह चुके हैं कि हिमाचल के प्रति निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत कुछ करने से है और स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है। इस बात की हम लोगों को विश्वास है। लेकिन नड्डा जी पर भी तो आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाए, केंद्र ने, कांग्रेसियों ने आरोप लगाए उन पे कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया। कांग्रेस का काम सिर्फ, इसलिए वो भी भ्रष्टाचारी हुए। कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। 10 वर्ष तक लोगों ने इस देश का शासन उनके पास दिया था, वो कुछ नहीं कर पाए। अब जब 6 महीने की सरकार है और जब उनको लगता है कि निष्ठावान और एक दूरदर्शी व्यक्ति राष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्री होने वाला है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बड़ा आयाम मिलने वाला है, तो उनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपसे और यहाँ पे जानना चाहूंगी, नड्डा के जाने से बीजेपी के खेमे में, यानी नड्डा के खेमे में क्या कमजोरी आई? क्योंकि बीजेपी के 2 खेमे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, खेमेबाजी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की उपज है। नहीं, मीडिया की उपज नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी, आप गलत कह रहे हैं। मीडिया की उपज नहीं है। मीडिया में वही चीज, मीडिया तो उस चीज को सामने लेकर आता है जो असलियत में होती है। बिल्कुल। अब बीजेपी के 2 खेमे आप इनकार नहीं कर सकते। आपके सामने एक बात को पूछना चाहता हूँ, क्या कभी इस तरह से प्रेम कुमार धूमल जी से या कभी आपने नड्डा जी से या कभी शांता कुमार जी से ये सुना कि हम लोगों के खेमे? लेकिन कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई। इवन कभी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस तरह से बोलते आपने शायद नहीं सुना हो। परंतु ये सारी चीजें आती कहाँ हैं? ये कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में आती है कि ये नड्डा जी का खेमा, ये धूमल जी का खेमा। मैं पिछले इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैंने आज तक खेमेबाजी का इस तरह का कोई उदाहरण जो अखबारों में पढ़ता हूँ इस तरह से नहीं देखा। जब नड्डा जी बने तो सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रेम कुमार धूमल जी थे। प्रेम कुमार धूमल जी वहां पहुंचे, नड्डा जी ने भी इसको एक बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में लिया और हमेशा से वो ये कहते रहे हैं कि धूमल जी ने इस हिमाचल प्रदेश को एक राह दिखाई है। धूमल जी ने अपने समय में हमेशा शांता जी की तारीफ की, शांता जी ने धूमल जी के अच्छे कार्यों की तारीफ की। मेरा हमेशा से मानना है कि खेमेबाजी की बातें कहीं ना कहीं सिर्फ अखबारों में आती है या उन लोगों के द्वारा आती है जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में फूट डलवाना चाहते हैं। और इसका उदाहरण मीडिया में तभी आती है जब सामने आती है। मीडिया के ये चीज सामने आए तभी मीडिया वाले बताते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं। आपने कभी सोचा होगा ये बोलते कौन है जी? ये कब बोलते हैं? ये वीरभद्र जी बोलते हैं, पार्टी के अंदर से ही आते हैं। वीरभद्र जी बोलते हैं कि कभी उनको शांता कुमार जी की तारीफ करनी होती है, वीरभद्र जी को कभी जेपी नड्डा जी की तारीफ करनी होती है। वो पीठ पीछे कांग्रेसियों से विरोध कराते हैं, सामने बोलते हैं कि जेपी नड्डा जी तो बहुत बढ़िया होने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो फूट डलवाने की या इस तरह की दरार डलवाने की बात करते हैं, ये कांग्रेसियों के दिमाग की उपज है, इसके अलावा कुछ नहीं। समय का अभाव है, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र में नड्डा जी पेंट बना चुके हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में नड्डा जी सूबे के मुखिया बन सकते हैं? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनना है किसको नहीं बनना है, ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जी। और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये आज से लगभग 2-2.5 सालों बाद उठने वाला प्रश्न है। जी प्रवीण जी, आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगी आपके बारे में। आप पार्टी के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, काम करते हैं पार्टी का, लेकिन क्या आपके दिमाग में या पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि प्रवीण शर्मा को टिकट दी जाए? युवा नेता है, क्या कहना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो कभी मैंने ये सोच के नहीं की थी कि मुझे कभी बीजेपी में टिकट मिलेगा, और शायद इसके लिए मैं काम करता भी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब मैंने ज्वाइन की तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से की थी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण की वजह से की थी जी। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम समय में मुझे टिकट भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश मीडिया प्रभारी भी बनाया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज मेरा समाज में एक स्थान है जी। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा आभारी हूँ और मेरे लिए मेरा मातृ संगठन है। तो आज मैं जो भी हूँ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हूँ। टिकट मेरा कभी ध्येय ना रहा है ना भविष्य में रहेगा। जी, प्रवीण शर्मा जी का ना ध्येय रहा है और ना ही रहेगा, ये पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। तो ये थे बीजेपी के राज्य मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा। आमने सामने में फिलहाल इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।